और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रंप पर भड़के मुश्तबा खामेनेई। ट्रंप को बताया महाशैतान, अमेरिका को कभी ना भूलने वाला सबक सिखाएंगे, अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है। ट्रंप को बताया महाशैतान और खास तौर पर अमेरिका को कभी ना भूलने वाला सबक सिखाएंगे, अमेरिका को कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी। और सीधे तौर पर ये जो ऐलान है इसका अगर आप वजन निकालें तो महाशैतान बताया डोनाल्ड ट्रंप को, यानी कि पूरी दुनिया पर इंसानियत पर सबसे बड़ा खतरा इस वक्त अगर कोई है मुश्तबा खामेनेई की नजर में तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका को कभी ना भूलने वाला ईरान सबक सिखाएगा, इस बाबत भी मुश्तबा खामेनेई ने रुख रखा है। अब भारी कीमत चुकानी पड़ेगी अमेरिका को। इसके साथ साथ इसको लेकर क्या लॉस अमेरिका को होता है, ईरान कैसे इसे काउंटर करता है, कैसे मुश्तबा खामेनेई की बात अब अमल में आती है, ये देखने वाली बात होगी। एक और बड़ी खबर, ईरान ने फिर से जॉर्डन पर हमला किया है। देर रात फिर से जॉर्डन पर अटैक किया और जॉर्डन के सॉल्टी एयरबेस पर धमाका किया गया, बैलिस्टिक मिसाइल से धमाका हुआ है। इस वक्त बड़ी खबर, जहां इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है, जॉर्डन को भी अब टारगेट पर लिया गया है, जॉर्डन की तरफ टारगेट लॉक कर दिया गया है। ईरान ने फिर से किया जॉर्डन पर हमला और देर रात फिर से जॉर्डन पर ये भीषण हमले किए गए। जॉर्डन के सॉल्टी एयरबेस पर धमाका किया गया, बैलिस्टिक मिसाइल से धमाका हुआ है। ये इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है, ईरान ने फिर से जॉर्डन पर हमले किए हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इराक की कुर्दिस्तान में भीषण धमाके, एरबिल में यूएस दूतावास पर ड्रोन अटैक किया गया। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, एरबिल में यूएस जो है एम्बेसी पर ड्रोन अटैक किए गए। एरबिल और सुलेमानिया में भी ईरान के हमले सामने आए हैं और ये अपने आप में स्पष्ट रूप दिखाता है यूएस वाणिज्य दूतावास को निशाने पर लिया गया है, यानी कि पूरी तरीके से संचार व्यवस्था को ही ठप करने का प्रयास किया जा रहा है। दूतावास का एयर डिफेंस जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव नजर आया और इस इलाके को पूरी तरीके से काबू में लिया गया। यह बड़ी खबर, यूएस वाणिज्य दूतावास को निशाने पर लेने की कोशिश, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हुआ और काबिल तारीफ यहाँ पर काम भी डिफेंस सिस्टम ने किया है। बहरहाल ये बड़ी जानकारी, जिसमें एरबिल सुलेमानिया में भी ईरान ने भीषण स्ट्राइक किए हैं, दूतावास पर ड्रोन हमले किए हैं। और ये जब दो बड़ी ब्रेकिंग्स आप देखेंगे, आप कंपेयर करेंगे, यहाँ दोनों ही तरफ एक चीज कॉमन है, कॉमन ये धमाके, विध्वंस और सिर्फ यहाँ भीषण प्रहार की वो पटकथा है जिससे मिडिल ईस्ट इस वक्त धधक रहा है। एक तरफ इंतकाम, जहां जॉर्डन पर ईरान हमले कर रहा है और इसे जवाबी हमलों का नाम दे रहा है, दूसरी तरफ ईरान एरबिल को भी नहीं छोड़ रहा है, यूएस दूतावास पर भी एरबिल में अटैक किया है। यह अपने आप में सबसे अहम हो जाता है समझना और जानना, जिसमें मिडिल ईस्ट की जब हम बात करते हैं वहां तब इस वार और पलटवार का जिक्र आता ही आता है। मिडिल ईस्ट में हो भी यही रहा है, जिसमें ईरान लगातार जॉर्डन पर भीषण हमले कर रहा है। एक बड़ी जानकारी इस बीच, ईरान में सियासी भूचाल मच गया है। तेहरान में सत्ता संग्राम तेज हो चुकी है, राष्ट्रपति पर सॉफ्ट तख्ता पलट का आरोप लगा है। ईरान में कट्टरपंथियों का सरकार पर हमला, जिसमें कहा गया कि ये एक तरह से रजीम चेंज करने की कोशिश है। ईरान में अंदरूनी कलह भी तेज हो चुकी है। अब क्या इसके पैमाने होंगे और क्या ये भारी पड़ जाएगा, ये उन मंसूबों को बल दे देगा जो अमेरिका चाहता है। अमेरिका जिस बाबत आगे बढ़ रहा था, क्या ईरान में ये सियासी भूचाल उसमें और ज्यादा हेल्प कर देगा? तेहरान में सत्ता के गलियारों में इसी बाबत इस वक्त जो चर्चा है वो काफी तेज है। तेहरान में सत्ता संग्राम हो, लेकिन बात वॉशिंगटन डीसी तक पहुंचती है, क्योंकि वॉशिंगटन डीसी भी इसी बाबत काम कर रहा है कि कैसे भी वहां सत्ता परिवर्तित हो जाए। ईरान में कट्टरपंथियों का सरकार पर बड़ा हमला और इसमें राष्ट्रपति पर सॉफ्ट तख्ता पलट का ये बड़ा आरोप भी लगा है। आईआरजीसी ने ट्रंप को प्रतिबंधों के खिलाफ जो वार्निंग दी है वो रूस के साथ डिस्कस करके बनाई गई किसी रणनीतिक, कोई डिप्लोमेटिक तरीके से अगर देखा जाए, इसे उस पहलू से मालूम किया जा सकता है। ईरान के खौफनाक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने तय किया है कि वो ट्रंप के कर्मों की सजा
उनके यूरोपीय देशों को देंगे ताकि उससे भी ज्यादा वार पड़ पाए, उससे भी ज्यादा बल पड़े इस काउंटर पर, जो पहले से ही पुतिन के खौफ में जी रहे हैं। अगर ऐसा वाकई होता है तो ट्रंप के ऊपर से सिर्फ अमेरिका की जनता ही नहीं बल्कि उनके दोस्तों का भी भरोसा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, पूरी तरीके से वैनिश हो जाएगा और यूरोप का भी स्ट्रेटेजिक मूव इसके जरिए बदलेगा। IRGC के टॉप दिमाग जो कि हुसैन हमीद रेजा मोगदाफर जो है उनकी तरफ से भी इसको लेकर रखा गया है। दो टूक चेतावनी दी गई है। ट्रंप की हरकतों की सजा उनके सबसे जिगरी यूरोपीय कंट्रीज को भुगतनी पड़ेगी। क्या कहा गया है और ऐसी क्या मैसेजिंग दी गई है इसके जरिए, वो भी आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट में। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चारों तरफ से घेरने और अमेरिका को अकेला करने की सीक्रेट प्लानिंग लीक हो गई है। IRGC अब कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसके बाद ट्रंप सिर्फ अपने देश की जनता ही नहीं बल्कि दोस्तों का भी भरोसा खो देंगे। ईरान अकेले नहीं बल्कि पर्दे के पीछे से रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रच रहा है जिसमें ट्रंप हर तरफ से घिरने वाले हैं। IRGC के चीफ कमांडर के सबसे खास सलाहकार हुसैन हमीद रेजा मोगदाफर ने अमेरिका को चेतावनी भेज दी है और ट्रंप के दोस्तों को भी अलर्ट कर दिया है। दरअसल अमेरिका के हमलों का जवाब अभी तक ईरान ट्रंप के गल्फ दोस्तों पर अटैक करके दे रहा था। हालांकि अब उसका प्लान यूरोप तक पहुंचना है जहां पहले से ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन का खौफ फैला हुआ है। यूरोप अब ट्रंप की वजह से ईरान का कोप झेल सकता है, जिसके बाद अमेरिका पर उसके पहले से चिढ़े दोस्तों का भरोसा हमेशा के लिए उठ सकता है। मोगदाफर ने साफ शब्दों में अमेरिका को खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने समंदर के रास्तों या किसी भी आर्थिक दबाव के जरिए ईरान को झुकाने की कोशिश की तो इसका सबसे खौफनाक खामियाजा पूरे यूरोप को भुगतना पड़ेगा। ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका की हरकतों की वजह से पूरे यूरोप का एनर्जी सेक्टर और ग्लोबल इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। एक तरफ पुतिन यूक्रेन के मोर्चे पर लगातार आक्रामक है और पूरे यूरोप की सीमाओं पर अपनी सेना और मिसाइलों का दबाव बढ़ाए हुए। पुतिन पहले ही यूरोप की गैस सप्लाई रोककर उन्हें घुटनों पर ला चुके हैं। दूसरी तरफ ईरान अब समंदर के उस सबसे संवेदनशील रास्ते पर कुंडली मारकर बैठने की तैयारी में है जहां से पूरी दुनिया का बाजार चलता है। अगर ट्रंप ने ईरान पर हाथ डाला तो पुतिन यूरोप को ऊपर से दबाएंगे और ईरान नीचे से समंदर से पूरी दुनिया की सप्लाई लाइन काट देगा। ट्रंप रूस और ईरान दोनों को अलग अलग निपटाना चाहते थे, लेकिन इस नए प्लान के लीक होने के बाद ट्रंप के लिए दोनों मोर्चों को एक साथ संभालना नामुमकिन होने वाला है।
ईरान जिस समुद्री रास्ते से पूरे यूरोप और ग्लोबल इकोनॉमी की मटिया मेट करने की धमकी दे रखा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और इराक जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों के जहाज इसी रास्ते से होकर यूरोप और अमेरिका जाते हैं। अगर आईआरजीसी ने अपने इस नए प्लान के तहत हॉर्मुज पर नाकेबंदी कर दी या वहां माइंस बिछा दी तो तेल के टैंकरों की आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो जाएगी। यूरोप के देश पहले से ही आर्थिक तंगी और महंगाई से जूझ रहे हैं। अगर खाड़ी देशों से आने वाला तेल और गैस रुक गया तो जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे बड़े देशों की फैक्ट्रियां कुछ ही दिनों में बंद हो जाएंगी और वहां की बत्ती गुल हो जाएगी। मोगदाम्फर ईरान के उस आईआरजीसी थिंक टैंक के सबसे शातिर दिमाग माने जाते हैं जो बंद कमरों में बैठकर अमेरिका और इजराइल को तबाह करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। उनका यह बयान इस बात का सबूत है कि ईरान ने इस बार अमेरिका पर सीधे हमले करने की बजाय उसकी सबसे कमजोर नस यानी उसके यूरोपीय दोस्तों की गर्दन पर हाथ रख दिया है। ईरान का सीधा गणित है कि दर्द अगर वॉशिंगटन देगा तो चीखें पेरिस, बर्लिन और लंदन से निकलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।